मेरे प्यारे देशवासियों, कहिए कैसे हैं आप। मैं सिंतरा सिंह महिला तूफान चैनल की ओर से आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके प्रेजेंट हुई हूँ। आज का मेरा टॉपिक है बच्चों को पढ़ाई की ओर कैसे आकर्षित करें और उनके लिए पढ़ाई का माहौल कैसे क्रिएट करें। क्योंकि आए दिन पेरेंट्स का ऐसा कंप्लेन आता है अपने बच्चों के प्रति, हमेशा वो अवेयर रहते हैं, मेरे बच्चे पढ़ते नहीं, क्या करें। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है आज मैं उनका आंसर लेके आई हूँ। तो बच्चों को किस तरह पढ़ाई की ओर आकर्षित करें और कि उनका पढ़ाई में मन लगे, तो इसके लिए मैं 8-9 कुछ पॉइंट्स दूंगी। तो उसको आप ध्यान से सुने और इस चर्चा में बने रहें। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। तो बच्चों को पढ़ाई की ओर आकर्षित करने के लिए फर्स्ट पॉइंट मैं बताऊंगी कि हाई एनर्जी हाउस बनाएं। हाई एनर्जी हाउस कहने का मतलब है कि घर में आप पॉजिटिव एनर्जी फुलफिल करें, सकारात्मक सोच घर में आपके आनी चाहिए। जैसे कि माता पिता हमेशा पेरेंट्स बोलते रहेंगे कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, पढ़ने में तेज नहीं है, पढ़ता नहीं। तो इस तरह से क्या होता है, आप घर में नेगेटिव थॉट की वजह से नेगेटिव एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हो। तो सारे घर का माहौल तो नेगेटिव थॉट से भरा पड़ा है। तो अब आपका प्रेशराइज करने से, बार बार ज़बरदस्ती बोलने से आपका बच्चा अगर पढ़ने के लिए बैठ भी जाता है तो उसके मन में यही बात सबसे पहले आती है कि मैं तो पढ़ता नहीं, मम्मी हमेशा कहते रहती है, और फिर उसे पढ़ाई की ओर वो माइंड को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, उसका मन एकाग्रचित नहीं हो पाता है, तो फिर वो पढ़ने में नहीं लगता, फिर वो उठ जाता है। तो आपका बच्चा भले ही पढ़ने में तेज ना हो, लेकिन आप हमेशा पॉजिटिव उसके बारे में बोलें और अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा से फुलफिल करें कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा पढ़ता है, पढ़ने की कोशिश कर रहा है, इस तरह से बोलें। तो इस तरह से आप अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा से फुलफिल करें, जिससे कि आपके बच्चे को पढ़ने में मन लगे और पढ़ाई की ओर ध्यान आकर्षित हो। सेकंड पॉइंट मैं दूंगी कि उन्हें बात बात पर आप डांटे नहीं, उन्हें पॉजिटिव की ओर मोड़ें। मतलब कि बार बार जो उन्हें हम बोलते रहते हैं, ये काम मत करो, गेम में मत खेलो, बाहर दोस्तों के साथ मत जाओ, मूवी मत देखो, ये मत करो, वो मत करो, तो उन्हें ये आप कहना छोड़ दें। उन्हें भी अपनी मर्ज़ी से खुद जीने दें। और जब उन्हें अपनी मर्ज़ी से खुद आप करने की आज़ादी देती हैं तो उस समय थोड़ा सा रख दे कि बच्चे तुम अपनी मर्ज़ी से जियो, आज़ाद रहो, जो करना करो, बस तुम्हारा जो होमवर्क है या स्कूल का जो टाइमिंग है उसको फॉलो कर लो। उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें आपको जो जी में आए वो काम आप करो। उसके बाद मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी। तो बच्चे को भी समझ में आएगा वो ऐसी बात है, तो फिर वो अपना जो होमवर्क होता है, अपना जो काम होता है वो कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद वो मस्ती पूरे मन से करता है कि अब तो मुझे कोई बोलने वाला नहीं है, अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से गेम खेल सकता हूँ, दोस्तों के साथ बात कर सकता हूँ, जो मुझे करना है वो मैं कर सकता हूँ। थर्ड पॉइंट मैं दूंगी कि पेरेंट्स बीच बीच में अपने बच्चे को मोटिवेट करते रहें। जैसे बच्चा कुछ नहीं लिखता था पहले, अब थोड़ा थोड़ा लिखने लगा है, थोड़ा पढ़ाई की ओर इंटरेस्ट उसका बढ़ने लगा है। पहले टेबल याद करने में उसे बहुत परेशानी होता था, तो कुछ ऐसा ट्रिक रखिए जिससे उसे टेबल जल्दी से याद हो जाए। तो अगर वो याद कर ले टेबल या कुछ लिखना सीख ले, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी थोड़ा सा ही प्रोग्रेस हो, तो उस समय आप बच्चे को शाबाशी दें, वेल डन कहें और बोले आज तो तुमने इतना अच्छा लिखा है ना, मैं क्या बोलो क्या चाहिए तुम्हें, और उसे कुछ खिलाएं, उसे खुश करें, ताकि उसे भी लगे कि हाँ जब मैं अच्छा लिखता हूँ ना या अच्छा पढ़ता हूँ ना, तो मेरे पेरेंट्स, मेरी माँ मुझे चॉकलेट देती है या मुझे बहुत प्यार करती है, हग करती है, तो उसे अच्छा फील होगा।
वो मोटिवेट होते रहेगा। तो आप बीच बीच में अपने बच्चे को मोटिवेट करते रहें, और जो आप खुद ने, अगर आपके रिलेशन में कोई पढ़ लिख के अच्छे पोस्ट पे है तो बीच बीच में आप उनसे मिलाते रहें। और वो इनडायरेक्टली अगर बच्चों को पता चले कि पढ़ने से ही ऐसा हम बन सकते हैं, तो उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा, उस पढ़ाई का इम्पोर्टेंस को समझेगा। और मुझे भी ये बनना है, ये मन में जिस दिन उसके खुद से आ गया कि मुझे खुद क्यों पढ़ाई करनी है, तो मुझे वो बनना है, वो करना है, और वो करने के लिए पढ़ना ज़रूरी है, ये चीज़ उसे खुद से खुद माइंड में बैठ जाता है, तो उसके इंटरेस्ट होगा, वो पढ़ाई की ओर अपना मन को लगाएगा। तो इस तरह से पढ़ाई की ओर उसका ध्यान आकर्षित होगा। और फोर्थ पॉइंट मैं दूंगी कि पेरेंट्स बच्चे को तो पढ़ने बैठा देते हैं, जाओ अपने रूम में पढ़ो या स्टडी रूम में पढ़ो, लेकिन खुद क्या करते हैं, घर में शांति नहीं बनाए रखते। खुद कोई अगर उनका ऑफिस का टेंशन है, या घर में माँ टेंशन में है, गैस ख़त्म हो गया, सिलेंडर नहीं है, या कुछ भी टेंशन है, ये चीज़ ख़त्म हो गई है, तो उसमें वो टेंशन में रहती है, और फिर पेरेंट्स में ही कहा सुनी हो जाती है। तो वो जो आवाज़ें आती है ना, वो भी बच्चे पे इफेक्ट डालता है, तो उससे भी वो पढ़ नहीं पाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो पढ़ने के लिए घर में भी शांति का माहौल रखे, पेरेंट आपस में लड़ाई ना करें। ये अभी वो पढ़ रहा है, उसका एग्ज़ाम का टाइम है, या वो अभी पढ़ने बैठा, उसका पढ़ाई का समय है, तो इस चीज़ को मायने में रखना है। उस समय आप कोई भी विवाद घर में, कोई भी बहस ना करें कि अभी वो पढ़ रहा है, बाद में हम इस विषय में चर्चा कर लेंगे, या बात भी करें तो धीरे से करें, जिससे कि उससे पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब ना हो। उसे बार बार बोलना ना पड़े कि मम्मी प्लीज़ मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे का भी एग्ज़ाम के समय वो सीरियस रहता है, पढ़ना चाहता है, तभी वो एग्ज़ाम में पास होता है, या जैसा भी नंबर लाता है। अब मैं 5 पॉइंट दूंगी आप लोगों को कि बच्चे को आप एक ही तरीके से ना पढ़ाएं। अगर बच्चा को कोई चीज़ समझाना है तो कभी कभी आप बच्चों को चिड़ियाघर लेके जाएं, या जो भी पॉसिबल हो आपकी कैपेसिटी के अनुसार आप वहाँ उसे घुमाने फिराने के लिए ले जाएं, जिससे कि बच्चा वहाँ ओरिजिनल चीज़ों को देखकर उसके बारे में सीखे। जैसे लायन है, चिड़ियाघर में जाता है तो बहुत सारे पशु पक्षी देखेंगे, तो बच्चे देख के पूछे मम्मा ये क्या है, ये क्या करता है। उस समय आप बताओ, प्रैक्टिकली देख के तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा कि शेर दहाड़ता है, कैसे दहाड़ता है, तो ऐसे दहाड़ता है। तो वैसे में बच्चा कैच जल्दी करता है। बच्चा क्या, हम लोग भी, बड़े लोग भी कुछ सीखते हैं तो हम लोग देख और सुनकर प्रैक्टिकली कर ज़्यादा समझते और सीखते हैं। तो बच्चों को कुछ प्रैक्टिकल वर्क भी दें जिससे वो करके एक्टिविटी करके सीखे। जैसे कि कोई ABCD बच्चा सीखता है तो ज्वाइन करने वाला जो गैजेट रहता है छोटे बच्चों के लिए, वो आप दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हो। जोड़ते जोड़ते सीखेगा, हाँ ये क्या है, A फिर PPL क्या बना, इससे जो कि एप्पल बना। तो ऐसे वो धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करता है, सीखता है, पढ़ना सीख जाता है। या बड़े बच्चे हैं तो वो भी अगर कहीं इतिहास के बारे में स्टडी करें, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो वो उस प्लेस में घूमते हैं, ताजमहल क्या है, तो ताजमहल को अगर आँखों से देख लेते हैं तो उसके बारे में वो डिटेल से बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं। या किसी भी चीज़ के बारे में मैं बात करूँ तो बच्चों को घुमा फिरा के अपने बजट के अनुसार गर्मी छुट्टी में कहीं भी रमणीय स्थल में आप ले जाएं, और वहाँ की जानकारी को खुद फील करेगा, महसूस करेगा, और उसके बारे में वो जानकारी को कलेक्ट करेगा, मतलब उसके दिमाग में बैठेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को किसी चीज़ को सिखाने में या इंटरेस्ट उसके अंदर लाने के लिए। अब मैं 6 पॉइंट दूंगी कि बच्चों को अपने हिसाब से जीने दें, और अगर वो गेम खेलना पसंद करता है, जैसे चेस हुआ, शतरंज हुआ, या PUBG हुआ। अभी PUBG बहुत ज़ोर शोर पे है, सारे बच्चे PUBG खेलना बहुत पसंद कर, सारे बच्चे नहीं लेकिन बहुत हद तक बच्चे जो है वो PUBG खेलना पसंद करते हैं, यहाँ तक कि बड़े लोग भी। तो अगर आपका बच्चा ब्रेन से रिलेटिव या PUBG या कोई खेल में उसको इंटरेस्ट है, वो खेलता है, तो उसे भी खेलने दीजिए। एटलीस्ट उसका माइंड जो इधर उधर भटकता था उससे हटकर PUBG खेल में उसका माइंड जा रहा है। इसका मतलब कहीं तो आपका बच्चा एकांत मन से दिमाग को लगा पा रहा है एक जगह।
तो इससे क्या होगा कि आपके बच्चे में जो और थॉट जो चलते रहते हैं या दिमाग जो भटकते रहता है इधर उधर, तो वो सारा इधर उधर से माइंड एक जगह आ जाएगा और वो पबजी में दिमाग लगाता है। तो इस तरह से आपके इनडायरेक्टली भी आपके बच्चे में कोई क्वालिटी उभर कर सामने आ रही है। जैसे आपका बच्चा एक जगह दिमाग लगाना सीख रहा है, तो उसका जो इंटरेस्ट है उसका वो काम भी आप करने दें। हाँ, अगर 24 घंटा में वो 12 घंटे या 24 घंटा ही पबजी में लग रहता है, तब आपका बोलना जायज़ है। तो 24 घंटा तो कोई बच्चा पबजी नहीं खेलता होगा, वो भी सोता होगा, वो भी खाता होगा, वो भी नॉर्मल ज़िंदगी ज़रूर जीता होगा। तो ज़्यादा अगर हद से ज़्यादा आ रहा तभी आप बोले, वो भी प्यार से बोले कि बेटा इतना मत खेलो, ताकि आपका बात को इम्पोर्टेंस दे और समझे। तो अगर वो ब्रेन से रिलेटेड कोई गेम खेलता है या पबजी खेलता है, उसे जो पसंद है, तो उसको एकदम से खेलना बंद करने को ना कहें, उसे खेलने दें, जिससे कि उसका ब्रेन भी डेवलप हो। अब मैं 7 पॉइंट दूंगी कि बच्चों को आप स्वतंत्रता से और अलग अलग एक्टिविटी से भी पढ़ने दें। जैसे छोटे बच्चे हैं तो वो अगर कोई ट्रिक से टेबल याद कर लेता है, तो फिर उसके लिए दूसरा ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो कोई वीडियो के थ्रू वो सीख सकता है। जैसे कि वीडियो में अगर टीचर डांस करके पढ़ा रही है या इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ा रही है, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं, वो पोएम से रिलेटिव एक्शन के साथ जल्दी सीखते हैं। जैसे ABCD टीचर पढ़ा रही है, तो ABCD ऐसे करके टीचर पढ़ाती है, तो बच्चे भी ऐसे ऐसे करने लगते हैं। तो इस तरह से बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो अगर आप मदर है, आपके पास टाइम है, तो बच्चे को बार बार नहीं पढ़ता बोलने छोड़ें और आप उसे इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाना स्टार्ट करें। ऐसे क्या होगा, आपका बच्चा भी आपके साथ रहने में उसे अच्छा लगेगा और वो खेल खेल में पढ़ना भी सीख जाए। तो अपने बच्चों को आप खेल खेल में भी पढ़ा सकती हैं। अब मैं 7 पॉइंट दूंगी कि बच्चों को कभी कभी टीचर भी बना दें। जैसे छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे ही हैं, तो हाँ बेटा तुम्हें मैथ्स तो बहुत अच्छा आता है, थोड़ा सा ये मुझसे नहीं सॉल्व हो रहा, बता दो। तो वो आपको देखिएगा इतना अच्छे तरीके से बताएगा कि उससे लगे वाह मम्मी मुझसे पूछ रही है। और उसका जो ये नॉलेज है धीरे धीरे डेवलप होगा कि वो खुद समझ के दूसरों को भी समझा सकता है। और छोटे बच्चों की मैं बात करूँ तो छोटे बच्चे भी होते हैं, तो उन्हें भी अगर आप बोले बच्चे थोड़ा सा मुझे ये ABCD पढ़ा दो या कखा या कुछ भी, तो उससे भी बहुत अच्छा फील होगा। वो भी पढ़ाए मम्मी मैं टीचर बनती हूँ। अगर बच्ची है तो आपकी दुपट्टा लपेट के एक पेन लेके और टीचर बन जाएगी और पढ़ाएगी, और उससे उस समय इतना गर्व महसूस होगा कि मैं टीचर बन गई हूँ। तो इस तरह से बच्चों को आप मोटिवेट भी कीजिए और वो पढ़ाएगी भी अच्छा। उसे जितना आएगा वो उसको एक्सप्लेन अपने शब्दों में अपने तरीके से कर देगी बच्ची या बच्चा भी। तो आप करके उसे टीचर भी बनने दें। और मैं अब आप लोगों को 8 पॉइंट्स दूंगी कि आप स्ट्रेस ना लें। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा, आज के पेरेंट्स इतने ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं कि खुद मेरे रिलेशन में भी हैं, बड़ी दीदी हैं, तो वो अपने बच्चों को हमेशा बोलते रहती हैं ये पढ़ता नहीं, ये कुछ करता नहीं है, पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया है, पबजी खेलता है, ये करता है वो करता है, और खुद स्ट्रेस लेते रहती हैं। मान लेते वो हमेशा बोलती नहीं है, कम ही बोलती है अपने बच्चों को, लेकिन मन में उनका थॉट डेली चलते रहता है। एक सप्ताह तक उनके मन में चल रहा है लेकिन वो बोल नहीं रही है। और कभी शांत से अगर बोल भी थी तो आपका जो थॉट चल रहा वो बच्चे में कनेक्ट हो जाता। बच्चा आपकी एक्टिविटी देखकर समझ जाता है कि मम्मी मेरे विषय में क्या सोच रही है। तो अगर आप प्यार से भी कहीं बोलिएगा बच्चे आप ये काम मत करो या पढ़ो, तो वो आप एक बोलिएगा तो वो आपको 100 सुना देता उसके बदले में। मम्मी आप तो हमेशा ऐसे बोलते रहती है, ऐसे करते रहते, ये मत करो वो मत करो। तो आपको लगेगा मैंने तो सिर्फ एक सेंटेंस आपके लिए कहा था, आपने इतना मुझे सुना दिया। हम जब बच्चे थे तो ऐसा नहीं सुनाया करते थे। तो आपका फिर दूसरा डायलॉग शुरू हो जाएगा कि हम जब बच्चे थे तो ऐसा अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बिहेव करते थे, नहीं सुनाया करते थे। तो मैं एक बात बताऊँ, जब हम बच्चे थे तो हमारे पेरेंट्स हमारे पढ़ाई को लेकर इतना एक्टिव नहीं थे या इतना ज़्यादा नहीं सोचते थे। अगर 6 बच्चे हैं 5 बच्चे हैं तो उनका इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं देते थे हम लोगों को कि आप पढ़ो ही। लेकिन आज के पेरेंट्स हैं वो सब चाहते हैं अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर ही बनाना, मतलब उनका गवर्नमेंट जॉब ले, इस तरह ही उनका ज़्यादा रुझान रहता है। तो आप ऐसा करना छोड़ें। अब मैं 8 पॉइंट्स दूंगी
कि ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपका बच्चा पढ़ने में तेज़ नहीं, पढ़ाई की ओर इंटरेस्ट नहीं है, तो वो जीवन में कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए आप अभी डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि आपका बच्चा क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। कोई पेरेंट्स, मेल फीमेल कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं हो और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं हो। किसी को सिंगिंग में इंटरेस्ट है, किसी को डांसिंग में इंटरेस्ट है, किसी को कुकिंग में इंटरेस्ट है, और बहुत सारा टेक्निकल नॉलेज में किसी को इंटरेस्ट है, तो बुक रीडिंग में इंटरेस्ट है। मतलब कि किसी को कुश्ती में इंटरेस्ट है, कोई किसी को खेल में इंटरेस्ट है। जैसे मैं धोनी MS धोनी जो हैं उनका एग्जाम्पल लेती हूँ। उनको भी पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं था, वो पढ़ते उतना ही थे जितना ज़रूरत है। और एग्ज़ाम में भी आप लोग जैसे MS धोनी फिल्म देखे होंगे, एग्ज़ाम में भी उतना ही टाइम देते थे जितना से वो पेपर को क्लियर करके पास हो जाए। उसके बाद उनका जो लक्ष्य था, जिसमें उनका धुन था, जुनून था, खुद से अंदर से करने की जो उनमें जो ऊर्जा हो गई थी कि मुझे ये काम करना है, खेलना है, क्रिकेट खेलना है, उसके लिए वो भागते थे। तो अगर आपका बच्चा भी वैसा कुछ कर रहा है, किसी और चीज़ की ओर भाग रहा है, तो आप उसे उस चीज़ में भी इंकरेज करें, मोटिवेट करें और करने दें, ताकि हो सके पढ़ाई से भी अलग कुछ इतिहास रच दे, कुछ वो कर दे। तो ऐसा भी आप पॉजिटिव भी उस ओर सोचें। पढ़ना भी जरूरी नहीं, पढ़ाई के साथ कुछ अलग वो करता है, तो उसमें भी आप अपने बच्चे को मोटिवेट करें। तो इस तरह मैंने 8 पॉइंट्स आप लोग को दिए कि आप बच्चे को कैसे मोटिवेट कर सकते हो, कैसे पढ़ाई की ओर आकर्षित कर सकते हो, और कैसे आप उन्हें एक 9 पॉइंट मैं दे देती हूँ कि 9 पॉइंट मैं दूँगी कि कैसे आप उनके लिए पढ़ाई का माहौल क्रिएट करो। तो उसके लिए बेडरूम में बच्चा पढ़ रहा है तो सो के पढ़ रहा है तो उसे नींद नहीं आ जाएगी, तो वैसा नहीं। उसके लिए पढ़ने के लिए एक माहौल अच्छा होना चाहिए, हवादार रूम होना चाहिए अगर पॉसिबल हो तो, जहाँ हवा आती हो, लाइट का अच्छा प्रबंध होना चाहिए, एक टेबल होना चाहिए, और बैठ के वो पढ़े। बैठ के पढ़ने से वो एक्टिव रहेगा। और तो इस तरह से उसे आप हॉर्लिक्स या कुछ प्रोवाइड उस समय कर सकती हैं, क्योंकि पीने से भी शरीर में एनर्जी आती है और अच्छे अच्छे थॉट भी, मतलब कि थोड़ा सा एनर्जी मिल जाएगी और उसमें पढ़ाई की ओर मन लगेगा। तो इन बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई पॉइंट्स वाइज, तो आप इसको अगर फॉलो करते हैं तो 100% आपका बच्चे को पढ़ाई में मन लगेगा, और आपके प्रति भी उनका सोच धीरे धीरे रवैया चेंज होगा कि मेरी मम्मी अब चेंज हो रही है, मुझे अब ज़्यादा डांटती नहीं है, प्रेशराइज नहीं करती पढ़ने के लिए, अब मुझे अच्छा बोलती है कि मैं पढ़ता हूँ, मैं अच्छा बच्चा हूँ। तो इस तरह सकारात्मक सोच उसमें आपके प्रति भी होगी और आपका अपने बच्चे के प्रति भी होगी। तो इस तरह आपका जो घर का माहौल है वो बहुत ही अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, हाई एनर्जी से फुलफिल होगा। तो आप अपने बच्चों के साथ तालमेल बैठाएं, जिससे कि उन्हें पढ़ाई में मन लगे, और मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए उसको फॉलो करें। अब मैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और लाइक करें या ना करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट से मुझे पता चलता है कि आप मुझसे कितना कनेक्ट हो पाते हैं, मेरे विचारों से कितना समर्थ हो पाते हैं। तो कमेंट जरूर करें कि आप क्या आज से अपने बच्चों को एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देंगी या उनके साथ अच्छा से व्यवहार करेंगी, क्या करेंगी, मेरा स्पीच आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर करके बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।